हमारी संस्कृति, हमारे संस्कार सदा रहे हमारे साथ। भारत के महान ग्रंथों और काव्यों का संपूर्ण संकलन। सब्सक्राइब करें तिलक। कई तरीके की एलईडी लाइट्स आपके घर और ऑफिस के लिए। GR LED लाइट्स, मेक इंडिया ब्राइट। तेरी शरण में जो भी प्राणी आया, उसका बेड़ा पार लगाया। गंगा मैया, गंगा मैया, हे गंगा मैया, हर हर गंगे, जय 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 हर हर गंगे। निर्बल का बल तेरा ये जल, अमृत जैसा सबके लिए। इसमें नहा के तन निर्मल हो, मन पावन हो जो इसको पिए। डूबे कभी ना उस पानी की नैया, जिसकी तू बन जाए खिवैया। गंगा मैया, तेरी जय हो जय हो जय हो गंगा मैया। मैं स्वयं अपने सुदर्शन चक्र से इस आश्रम में आए असुरों का वध कर दूंगा। नहीं प्रभु, मैं अपने जीते जी ऐसा नहीं होने दूंगी। मेरे शरणागतों का वध करने से पहले आपको मेरा वध करना होगा। धर्म की रक्षा करने के लिए यदि यही आवश्यक है तो तथास्तु। गुरुदेव, भगवान विष्णु के समझाने के बाद भी जब भृगु पत्नी असुरों की सुरक्षा की ढाल बनी रही, तो असुरों का आत्मबल और ढाढ़स और बढ़ गया होगा। हाँ पुत्री, असुर तो अब निर्भय हो गए थे। मेरा मन प्रसन्न हुआ शंकु, जब ऋषि माता ने विष्णु को चेतावनी देते हुए कहा, मेरे जीते जी ऐसा नहीं हो सकता। मेरे शरणागतों का वध करने से पहले आपको मेरा वध करना पड़ेगा। जब विष्णु हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सका, तो ये तुच्छ देवता हमें क्या हानि पहुंचा सकते हैं। अब तो ऋषि माता हमारा कवच है, क्यों ना देवलोक चलकर आतंक मचा देते हैं। चलो अपनी शक्ति का आनंद मनाओ। रक्षा करो, हे देवेंद्र हमारी रक्षा करो। आज ये तीनों जीवित नहीं रहेंगे। चलो।
पर देवताओं के साथ लुका छुपी खेलने का मुझे बहुत आनंद मिलता है। मुझे तो इंद्र पर बहुत दया आती है। जब उसने अपना वज्र निकाला था और कितनी विवशता थी उसके मुखमंडल पर, जब हम यहाँ आकर गुफा में छुप गए और वो अपना पैर पटकता हुआ वापस लौट गया। मुझे तो ऐसा लगता है इस आश्रम में आकर हम अमर हो गए हैं। ठीक कहा तुमने, यहाँ मृत्यु भी हमारे सामने आंख उठाकर नहीं देख सकती। भगवान विष्णु ने भृगुपत्नी को चेतावनी दी, फिर भी उन्होंने असुरों को आश्रम में आने दिया। हाँ, वो शरणागत जो थे। फिर देवताओं ने प्रभु को पुकारा। त्राहिमाम, 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 त्राहिमाम। हे प्रभु, रक्षा करो प्रभु, रक्षा करो प्रभु, अपने भक्तों की रक्षा करो प्रभु। हे सृष्टि पालक, सृष्टि की रक्षा करो प्रभु, सृष्टि की रक्षा करो। हे सृष्टि नायक, आपकी चेतावनी के उपरांत भी महर्षि भृगु के आश्रम ने असुरों को आश्रय दिया है। हे प्रभु, हमारी विवशता और हमारी मर्यादा का उपहास उड़ाया जा रहा है। प्रभु, यदि असुरों को दंड नहीं दिया गया तो सृष्टि की रचना सदा के लिए रुक जाएगी। प्रभु, हे प्रभु, देवता दिन प्रतिदिन दुर्बल होते जाएंगे। असुरों के माध्यम से अधर्म, अनीति, अनाचार प्रबल हो जाएंगे। प्रभु, प्रभु, चारों ओर हाहाकार मच जाएगा। प्रभु, चारों ओर हाहाकार मच जाएगा। समस्त लोग नष्ट हो जाएंगे। प्रभु, हमारी रक्षा करो प्रभु, रक्षा करो प्रभु, रक्षा करो प्रभु, रक्षा करो प्रभु। अपने भक्तों की रक्षा करो प्रभु, रक्षा करो प्रभु। भक्तों की रक्षा करो प्रभु, सृष्टि की रक्षा करो प्रभु, भक्तों की रक्षा करो प्रभु, हमारी रक्षा करो प्रभु, हमारी रक्षा करो प्रभु, हमारी रक्षा करो। विष्णु का सुदर्शन चक्र। हाँ, माता हमारी रक्षा करो, 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 माता हमारी रक्षा करो। माता, सुदर्शन चक्र से हमारी रक्षा कीजिए माता, हमारी रक्षा कीजिए माता, माता हमारी रक्षा कीजिए माता, हमारी रक्षा कीजिए माता, हमारी रक्षा कीजिए माता। महर्षि भृगु के आश्रम में तुम पूरी तरह सुरक्षित हो वत्स। वहीं रुक जाओ सुदर्शन। मैं महर्षि भृगु की धर्मपत्नी तुम्हें आदेश दे रही हूँ, वहीं रुक जाओ। यदि मैंने अपने पत्नी धर्म, माता धर्म, गुरु माता धर्म का मन, वाणी और कर्म से पालन किया है, यदि मैंने लक्ष्मीपति श्री विष्णु की निस्वार्थ और निरपेक्ष भक्ति की है, तो हे सुदर्शन, रुक जाओ। हे तपस्विनी,
तुम्हारे पतिव्रत धर्म का और भक्ति का आदर करने के लिए सुदर्शन रुक गया, परंतु सुदर्शन चक्र को रोकने हेतु तुमने अपना तपोबल शून्य कर लिया। किसके लिए अपना तपोबल गवाया तुमने? इन असुरों के लिए, इन अनाचारियों के लिए, इन अधर्मियों के लिए, इन आतताइयों के लिए। कितने पुण्य व्रत किए होंगे तुमने, कितनी भक्ति की होगी, अपने धर्मों का कितनी सत्यता से, कितनी दृढ़ता से, कितनी तन्मयता से पालन किया होगा। कितनी अग्नि परीक्षाएं दी होंगी तपस्विनी तुमने, और उस परिश्रम द्वारा अर्जित की हुई शक्ति, पाए हुए वरदानों का फल लुटा दिया उन लुटेरों को बचाने के लिए, उन पापियों की रक्षा के लिए जो विनाश के सिवा कुछ जानते ही नहीं। यदि दूसरे आश्रमों ने भी धर्म का यही अर्थ मानकर असुरों को शरण देना आरंभ कर दिया, तो अनर्थ हो जाएगा, अनर्थ। तप, दान, यज्ञ सब नष्ट हो जाएंगे, शुभ कहीं दिखाई ही नहीं देगा, पुण्य का नाम भी नहीं लेगा कोई। यदि मेरी बात समझ रही हो देवी, तो मुझे बताओ, क्या तुम सत्य का पक्ष ले रही हो? क्या तुम धर्म का पक्ष ले रही हो? क्या तुम सचमुच धर्म के मार्ग पर हो अथवा अधर्म के मार्ग पर? आपने मुझे धर्म संकट में डाल दिया है प्रभु। तो फिर छोड़ दो सब, त्याग दो सारे धर्मों को और मेरी शरण में आ जाओ। मैं सारे धर्मों से परे हूं, मैं तुम्हारे सब संकट दूर कर दूंगा देवी, हर पाप से मुक्त कर दूंगा तुम्हें, हर पाप से मुक्त कर दूंगा। प्रभु, आप तो जीवन और मृत्यु से भी परे हैं, संपूर्ण जगत का मूल कारण हैं आप, सब प्राणियों के हृदय में स्थित सबकी आत्मा है, संपूर्ण भूतों का आदि, मध्य और अंत आप ही हैं प्रभु। हाँ, मैं इंद्रियों में मन हूं और मूल प्राणियों की जीवन शक्ति हूं, 8 वसुओं में अग्नि हूं, शब्दों में ओंकार हूं, सप्त ऋषियों में मैं महर्षि भृगु हूं। मुझे क्षमा कर दीजिए प्रभु, क्षमा कर दीजिए। तो आप सुदर्शन चक्र के मार्ग से हट जाइए। मैं सुदर्शन चक्र के मार्ग से नहीं हटूंगी। ये तुम क्या कह रही हो कल्याणी? मैं जानती हूँ, आपके सुदर्शन के मार्ग से हट जाना, आपके परम धाम पहुंचने के मार्ग से हट जाना है प्रभु, और मैं अपनी मुक्ति के मार्ग से हटना नहीं चाहती प्रभु। प्रभु, यदि आपके हाथों मृत्यु आई तो मुझे मोक्ष की प्राप्ति होगी, मैं जन्म जन्मांतर के चक्र से मुक्त हो जाऊंगी। हे कल्याणी, तुम्ही ने मेरे सुदर्शन चक्र को रोका है, अब तुम स्वयं इसे अपनी शपथ से मुक्त कर दो। मैं सुदर्शन चक्र के मार्ग से नहीं हटूंगी। हे प्रभु, जब आप मेरी आत्मा को इस नश्वर शरीर के बंधन से मुक्त करके अपने परम धाम में आश्रय देंगे, तब आपका सुदर्शन चक्र मेरी शपथ से मुक्त हो जाएगा। हे भक्तों के भक्त, इस समय सुदर्शन चक्र की नहीं, आपकी कृपा दृष्टि की आवश्यकता है प्रभु। क्या आप अपने भक्त की विनती को स्वीकार नहीं करेंगे प्रभु?
मेरी विनती स्वीकार कीजिए प्रभु, स्वीकार कीजिए। तुम धन्य हो तपस्विनी, तुम धन्य हो। गुरुदेव, अपनी माता की मृत्यु का समाचार जब गुरु शुक्राचार्य को मिला होगा तो उनको तो बहुत क्रोध आया होगा ना? हाँ, उस समय शुक्राचार्य अपने पिता की सेवा में मग्न थे जब एक असुर वहां पहुंचा। असुर? हाँ पुत्री, असुर। जब भगवान विष्णु ने सुदर्शन चक्र द्वारा असुरों का वध किया था तब एक असुर बच गया था। वो असुर जानता था भार्गव शुक्राचार्य अपनी माता का कितना आदर करते हैं, कितना सम्मान करते हैं। शुक्राचार्य के मन में प्रतिशोध की आग जलाने वो असुर एक वृद्ध ऋषि के वेश में शुक्राचार्य के पास पहुंच गया। ऋषि पुत्र, ऋषि पुत्र, क्या हुआ ऋषिवर? अनर्थ हो गया ऋषि पुत्र, अनर्थ हो गया। क्या हुआ ऋषिवर? सुदर्शन आश्रम, विष्णु। आप क्या कह रहे हैं ऋषिवर? साक्षात विष्णु ऐसा अधर्म करेगा कि तो मैंने सोचा भी नहीं था। भगवान विष्णु से अधर्म? हाँ भार्गव, अपने सुदर्शन चक्र से गुरु माता का वध कर दिया उसने। गुरु माता? गुरु माता अर्थात मेरी माता? हाँ भार्गव, मेरी माता का वध कर दिया। पिताश्री, आंखें खोलिए पिताश्री, आंखें खोलिए। महा अनर्थ हो गया है। मेरी माता नहीं रही। जागिए पिताश्री, जागिए। क्या हुआ वत्स? मेरी माता जीवित नहीं रही। वो हमें सदा के लिए छोड़कर चली गई। वो हमें छोड़कर चली गई पिताश्री। जन्म मरण संसार का नियम है वत्स। ये नियम भंग हुआ है। मेरी माता ने प्राण त्यागे नहीं थे, उनके प्राण लिए गए हैं, उनका वध किया गया है। किसने किया उनका वध? भगवान विष्णु ने। विष्णु ने?
पिताश्री, आप विष्णु को दंड दीजिए। आप तो महातपस्वी हैं, आप विष्णु को भी दंड दे सकते हैं। जिसने संपूर्ण चराचर जगत व्यापा है उसे मैं दंड दूं? जो सारे प्राणी मात्र का जीवन है उसे मैं दंड दूं? पिताश्री, आपके इसी भगवान ने मेरी माता का वध किया है। नहीं पुत्र नहीं, तुम बहक गए हो। भावना के अधीन तुम वास्तव भूल गए हो। मेरी माता का वध हुआ है, उनकी मृत्यु हो गई है और विष्णु ने उनका वध किया है, यही वास्तव है। तेरी जय हो गंगा मैया। तेरी जय हो गंगा मैया। तेरी जय हो गंगा मैया।